वार्ड नंबर 20 से आरिफ मोहम्मद जी, आप ही बताएंगे कि क्या कुछ विकास नजर आ रहा है या सब लोग यूं ही कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है ये कोई नहीं बता पाए। ऐसा मैं ज्यादा विस्तार में नहीं कहूँगा जी, ज्यादा विस्तार में नहीं कहूँगा। मैं इतनी सी बात जानता हूँ, मुझे भी शायद 20-25 साल हो गए, लेकिन जितने भी एमएलए आए, जितने भी विधायक आए, चाहे किसी भी सरकार के आए, लेकिन किसी ने भी इस वार्ड नंबर 20 का और इस सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र का किसी ने विकास नहीं किया जितना प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया है। और इन्होंने चुनाव से पूर्व जो वादे किए थे वो सारे के सारे वादे इन्होंने पूरे किए हैं अभी तक। डिस्पेंसरी इन्होंने यहाँ पर सिविल लाइन वार्ड नंबर 20 में डिस्पेंसरी के काम की घोषणा की थी। उन्होंने तय समय के अनुसार राजकीय चिकित्सालय का यहाँ पर उन्होंने निर्माण करवाया और इससे यहाँ पर वार्ड नंबर 20 के लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। और इन्होंने अनगिनत बहुत सारे काम किए हैं और हम वार्ड नंबर 20 के सभी नागरिक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पूरी तरह से इनके साथ में है और इन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। प्रमोद लता शर्मा जी हमारे साथ है। प्रमोद लता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप नागरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, क्या महिलाओं की सुरक्षा आपकी विधानसभा में पूरी तरह से पुख्ता है? हमारे यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं सब सुरक्षित हैं जी। ये सब जो होता है दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा वाकया कभी हुआ नहीं आज तक, भाई कहीं महिला के साथ में कोई छेड़छाड़ हुई या कुछ हुआ। और विकास कार्य के लिए जो बोल रहे हैं विधायक जी के लिए, विकास कार्य भी खूब कराए इन्होंने। अभी थोड़ा काम पट्टों का बाकी है जो वो भी जारी है, वो भी करवाने की कोशिश करेंगे। चुनाव से पहले कुछ सड़कें भी बाकी हैं जिनका भी कराएंगे। और एक मैं विधायक जी से एक बात बोलना चाहती हूँ, ये संतोष नगर में जो सीवर कनेक्शन के ढक्कन है वो टूटे हुए हैं। वहाँ पे कितने बार कह दिया, वो ढक्कन आज तक नहीं लग रहे हैं। पब्लिक रोज परेशान करती है कि वो नहीं लगते। वैसे अपने विधानसभा क्षेत्र सबसे अच्छा विधानसभा क्षेत्र है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। चंद्रकांता सैनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति इतनी आश्वस्त हैं जितना कि प्रमोद लता जी हैं, क्या सच कह रही हैं ये? महिलाओं को अकेली दिन वैसे जाती है, चैन वैन तोड़ लेते हैं, ये थोड़ी छोटी मोटी घटनाएं हैं, वैसे कोई ऐसी घटनाएं नहीं है। मैं तो विधायक साहब को कहती हूँ, एक हमारे रोड की समस्या है, ये मजदूर नगर वाली रोड की समस्या, वो खाली पेंडिंग पड़ी हुई है और वादे किए जो सब पूरे कर दिए। मजदूर नगर में जो रोड की समस्या थी वो जरूर बनी हुई है, क्या वजह रही ये तो विधायक जी बताएंगे कि क्या वजह रही कि मजदूर नगर की वो रोड नहीं बन पाई। और सब बातें पूरे हो गए, बाकी सारी चीजें ठीक है। महिला सुरक्षा पर जो सवालिया निशान इन्होंने लगाया है, क्या कमी रही? आपके क्या सुझाव है, किस तरह से जो महिलाओं की सुरक्षा अपने विधानसभा क्षेत्र में पुख्ता की जा सकती है? हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी चेन स्नैचिंग नहीं हुआ जी, एक भी चेन स्नैचिंग नहीं हुआ। महिला सुरक्षा के मामले में हम हमेशा भाई साहब खुद इंटरेस्ट लेके, हर व्यक्ति के पास, हर आदमी के पास भाई साहब का मोबाइल नंबर है 98290110। वो कभी भी फोन करता है, वो फटाफट एसपी को या स्थानीय इंचार्ज को फोन करता है, विद इन 5 मिनट्स। सुझाव क्या हो सकते हैं कि महिलाएं और ज्यादा सुरक्षित रह सके? हमें मिलेगा, हमारी जनता को मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि विधायक जी लगातार जनता के लिए समर्पित रहे हैं, बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, आम जनता की आवाज के लिए जाने जाते हैं। आप ये बताएं कि क्या सुझाव हो सकते हैं, जो कमी रही है महिला सुरक्षा में कहीं ना कहीं, उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं कि और बेहतर कर सकते हैं? सुझाव ये हो सकता है कि भाई हम कॉलोनी के व्यक्ति खुद बोल रहे हैं कि अनजान आदमी को देखते ही उसे शक की निगाह में देखा जाए कि ये किस लिए कहाँ का है। सबसे बड़ी बात है, सबसे मेन चीज है, जो किराएदार रहते हैं यदि उनके सब लोग उनके फॉर्म स्थानीय थाने में जमा कराएं तो 100% है महिलाओं के साथ या और भी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। आप बताएंगे कुछ क्या सुझाव हो सकते हैं कि और बेहतर तरीके से विकास कराया जा सकता था? और जो पहले तो मैं विधायक साहब को विकास पुरुष का दर्जा देता हूँ जी। इनसे पहले 65 साल में मैं तो खैर 40 साल का हूँ, लेकिन मैंने कभी इससे बड़ा विकास आज तक न तो इस एरिया में देखा। और आपने भी थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि विकास किसी ने नहीं गिनाए, वो विकास मैं गिनाता हूँ आपको, जहाँ तक मुझे मालूम है। पहले तो इस एरिया में SC, ST और अल्पसंख्यक के लोग ज्यादातर संख्या में निवास करते हैं, गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ कोई चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं थी, डिस्पेंसरी नहीं थी, डिस्पेंसरी किराए पर चलती थी। सबसे पहले भाई साहब ने डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया यहीं 10 कदम दूर पर। दूसरा, मजदूर नगर में एक बरसों से जमीनें खाली पड़ी थी, उनमें गुंडागर्दी होती थी, कचरा फिकता था, दारूबाजी शराबबाजी होती थी। उसको हमने भाई साहब को बताया तो उन्होंने सामुदायिक भवन का एक शानदार 2 मंजिल का निर्माण करवाया। और बात यह कि पानी की, पिछली सरकार में पानी के लिए टैंकरों की लाइन लगती थी, लोग त्राहिमाम हुआ करते थे। आज ये स्थिति है कि आज मेरे घर में 2 मंजिल पर पानी पूरे प्रेशर के साथ आता, मुझे मोटर लगाने की जरूरत नहीं है। बात महिला सुरक्षा की है तो महिला सुरक्षा के लिए ये है कि भाई साहब महिलाओं को भी थोड़ा ट्रेंड करने की जरूरत है कि जब ऐसी वारदातें ज्यादा संख्या में हो तो थोड़ा महिलाएं भी खुद सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बाजार में निकलें और अपने सामान की भी सुरक्षा करें।
ये एक अच्छी बात निकल करके सामने आई है कि महिला सुरक्षा पे अगर सवाल आता है तो महिलाओं को कहीं ना कहीं खुद भी ट्रेंड होने की जरूरत है। जिस तरह से हम ये महसूस करते आए हैं कि जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी, तब तक सरकार के प्रयास भी अधूरे ही साबित होंगे, क्योंकि जनता का सहयोग भी सरकार को पूरी तरह से मिलना चाहिए। यह बात, आपकी बात से पूरी तरह से हम सहमत हैं कि महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए। इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां, अगर संदिग्ध कुछ लगे तो आपको तुरंत जागरूक रहना चाहिए। आपके हेल्पलाइन सेंटर के नंबर है वो आपके पास रहना चाहिए। एक सर्वे में पाया गया कि आधी से ज्यादा महिलाओं को अपनी हेल्पलाइन के नंबर नहीं पता थे, किन्हीं के पास नंबर लिखे हुए नहीं थे। पंकज जी बताएंगे, आप बताइए क्या किस तरह की कोई समस्या है? समस्या नहीं है, जो मेरे दिल में बात है वो बताना चाह रहा हूँ जी। मैं वार्ड नंबर 20 शांतिनगर का प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है। और जिस समय इलेक्शन हुए थे और प्रताप सिंह जी कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित हुए थे जी, उससे मैं इसी जगह, उस समय ये पार्क नहीं था जी, यहीं पे हमने बैठ के, और सामने स्कूल है वहाँ हमने परमिशन लेके एक मीटिंग रखी थी। हमने अपनी कुछ समस्याएं इनको गिनाई थी, ये हमारी समस्या है। और हम पार्टी विशेष से बिलोंग नहीं करते, महत्व नहीं देते, हम व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं। हमारे एरिया में जो व्यक्ति विकास करवाएगा वो हमारा नेता होगा। प्रताप सिंह जी का लगाव विधायक बनने से पहले भी हमसे जुड़े हुए थे और उसके बाद में तो जुड़ना स्वाभाविक था ही था। हमने इनसे जो जो डिमांड्स रखी थी उन्होंने दोबारा बताई। एक तो नेताओं की आदत होती है कि एक चीज के लिए अगर वो डिमांड रखते हैं उसको 4 बार रिमाइंड करवानी पड़ती है, लेकिन हमारे प्रताप सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बार जो बात कमिटमेंट किया था उसको ना तो दोबारा दोहराई गई। अब समय समय से जिन जो जैसे जैसे जरूरतें पड़ी है उन चीजों को इन्होंने पूरा किया है। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सिविल लाइन्स के विधायक महोदय प्रताप सिंह जी खाचरियावास से ही जानना चाहूंगा। खाचरियावास जी, क्या विकास हुआ है? क्या लग रहा है कि किस तरह से अगर विकास में कहीं ना कहीं अवरुद्धता आई है तो किन वजह से आई है, क्या कारण रहे? आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से और ज्यादा बेहतर आप अपनी जनता के लिए कर सकते थे? क्या रुकावटें थी? हर आदमी चाहता है, सबसे पहले तो हर आदमी ये चाहता है मुझे सम्मान मिले, काम अपनी जगह है। आज किसी भी विधानसभा क्षेत्र का वोटर हो, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो सबसे पहले अपने एमएलए एमपी से ज्यादा नहीं चाहता है, सिर्फ इतना चाहता है एक तो मुझे सम्मान मिले, मेरे विधायक का या एमएलए एमपी का व्यवहार ठीक, मेरी कोई परेशानी है तो उस परेशानी में वो भागीदार बने, उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। अब आपका जो प्रोग्राम चल रहा है वो प्रोग्राम यही चल रहा है कि हम कैसे भी कमी निकालें। एग्री, आपको कमी निकालनी चाहिए और कमियां आपको दिखेगी भी। जब आप किसी भी वार्ड में जाएंगे, हो सकता है वहां पे 80% रोड्स बन गई हो, कहीं पे 90 बन गई हो, कहीं पे 100% बन गई हो, कहीं पर बहुत रोडें बहुत अच्छी हो, एक खराब हो, ऐसी भी हो सकती है। अब बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि इस विधानसभा क्षेत्र में जब हम जीत कर आए तब पता नहीं था कि इतनी प्रॉब्लम। सिविल लाइन्स में हमें बहुत जगह ऐसी मिली जहां हमें सीवरेज भी डालनी पड़ी, हमें पाइपलाइनें भी डालनी पड़ी, हमें जलदाय विभाग से उनको जोड़ना भी पड़ा, सीवरेज डाली, फिर पाइपलाइन डाली, फिर सड़कें बनाई, फिर रोड लाइट से उनको जोड़ा। इस तरह से हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर रहा। हम इतना कह सकते हैं, हमने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। जहां तक नेशनल इश्यूज और स्टेट इश्यूज हैं उनमें भी हमने प्रयास किया, हमारी तरफ से कितनी भागीदारी हो। स्टेट इश्यूज में मैं खुद असेंबली में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बोलता रहा हूं, काफी इश्यूज सॉल्व भी हुए हैं। अभी जो गवर्नमेंट की फ्री दवा योजना है उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। पहले बुजुर्ग लोग जाते नहीं थे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, उनकी स्थिति नहीं थी, विकलांग विधवा वो जाते नहीं थे, आज वो बड़े फक्र से जाते हैं। वो जानते हैं दवाइयां फ्री है, जांचें फ्री है, हमारा काम हो जाएगा। और इसके अलावा अभी जो हमने पेंशन का अभियान शुरू किया उसका भी बहुत बड़ा फायदा मैं ये मानता हूं कि इनको सबको मिलेगा। और उस फायदे का आप अंदाज इससे लगा सकते हैं कि लोगों ने 5-5 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 5-5 दिन तक बेचारे लोग आकर यहाँ बैठे रहे पेंशन की इंतजारी में। तो सरकार लोगों के साथ अपने आप में जुड़ी है। सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम से जो पट्टे बांटे जाने हैं वो अभी बहुत बाकी हैं। उन पट्टों का अभी हम आज 15 तारीख हो गई, अभी वापस हमने 31 जुलाई तक डेट बढ़ा दी है। 31 जुलाई के बाद हो सकता है हम अगस्त तक बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास है कि हर आदमी को पट्टा मिल जाए। और नगर निगम का पट्टों का अभियान हम वापस शुरू करने जा रहे हैं। सड़कें हमने 19, 20, 21 में लगभग 90% काम हम पूरा कर चुके हैं।
जी। 20 नंबर में भी 90% सड़कें बन चुकी है, 10% कोई बाकी है, लेट हो गई है तो वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है। अधिकतर काम हमने किया है। कुछ जगह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, कहीं ढक्कन टूट जाते हैं, कर जाते हैं, वो नगर निगम का काम है। पार्षद के भी चुनाव होते हैं, सफाई का काम चाहे कांग्रेस का पार्षद हो चाहे बीजेपी का, उनके जिम्मे है। लेकिन फिर भी मेरे सामने समस्या आती है तो मैं कोशिश करता हूं दूर करने की। हमने एक काम मैं कह सकता हूं कि मैंने ईमानदारी से हर काम करने की कोशिश की। जी। उनमें हो सकता है कुछ काम नहीं हुए हो, काफी काम हो गए हो, लेकिन मेरी नीयत पे कोई शक नहीं कर सकता। मैंने हर काम को करने की कोशिश की। ये बड़ी बात है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम नहीं करते। एक वो होते हैं जो कहते नहीं, करके दिखाते हैं। जी। हमने काम करके दिखाया है। अब वो कितना हुआ है वो फैसला लोग करेंगे, वो मुझे नहीं करना है। ठीक है। यदि नहीं हुआ है तो लोग बताएं। इवन जिस पार्क में हम बैठे हैं, जी। वो पार्क आज ये लोग मजे ले रहे हैं, इस पार्क की आसानी से नहीं बना है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर से लेकर और पूरी सरकार से झगड़ा हुआ है, तब जाकर ये पार्क बना। यहाँ लेबर डिपार्टमेंट का कब्जा था, आज ये सरकार की चाल को दिखा रहा है। जो फाउंटेन चल रहा है, ये राजस्थान की सरकार है जी, जिसने डेवलपमेंट किया है। हमसे पहले भी बहुत एमएलए और सरकारें आई है, तो वो जगह है जहाँ पर यहाँ इस तरह का पार्क कहाँ था, उजड़ा पड़ा था। ये कब्जा था लेबर डिपार्टमेंट का। लेबर डिपार्टमेंट वाले यहाँ बिल्डिंगें बनाना चाहते थे, पूरा एरिया खराब हो जाता। बहुत एमएलए जाए, बहुतों ने वादे किए, कोई नहीं कर पाया। मैंने खुद ने आकर यहाँ पर जबरदस्ती उद्घाटन किया और इस पार्क को शुरू किया। एक रोड यहाँ पर बाकी है जिसका हम प्रयास कर रहे हैं, जिसको चौड़ा करना है, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी तरफ से हमने कोई कसर नहीं रखी है, और मैं ये मानता हूँ कि और भी कोई काम बाकी है तो हम प्रयास कर रहे हैं इन 2 महीनों में करने की। वो भी रिजल्ट नजर आएंगे। बाकी अब काम लोगों को बता। प्रताप सिंह जी, जब आपके चुनावी एजेंडे में था कि कच्ची बस्तियों के नियमन का जो मामला प्राथमिकता से था, क्या वजह रही कि उसे पूरी तरह से हल नहीं करवा पाए? कहाँ रुकावटें आ रही है? रुकावट नहीं आ रही। जहाँ कच्ची बस्तियों का सवाल है जी, हमने अधिकतर कच्ची बस्तियों में पट्टे देने शुरू कर दिए। ठीक है। नियमन की बात है, कहीं पर कोर्ट का स्टे चल रहा है, मामला पेंडिंग है, टेम्परेरी इंजेक्शन ले रखा है, सब जुडिस है मामला, तो उसमें प्रताप सिंह या सरकार कुछ नहीं करती जी। लेकिन फिर भी बहुत रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी है। मैं ये मानता हूँ इन 2 महीनों में काफी काम ये भी हो जाएगा जी। आपसे फिर से मैं एक बार मुखातिब होऊंगा। उससे पहले राजेश मीणा जी, आप नागरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, प्रभारी हैं डिवीजन के, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एक जनप्रतिनिधि को विकास के काम कराने के लिए 5 साल पर्याप्त हैं? विकास के कार्य के लिए तो 5 साल क्या 10 साल भी कम पड़ती है, क्योंकि क्षेत्र में समस्याएं नई नई उजागर होती रहती है। आम जनता की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। पिछले जो 50 सालों से कार्य नहीं हुए, वो आपके माध्यम से 95% कार्य पूरे हो गए। कुछ कमियां हर जगह रहती है, उनको आप पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं जी। मैं केवल बात करूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट की जी, आपदा की। अभी मौसम अभी भी बिगड़ा हुआ है, बरसात का मौसम आ गया है, सिविल डिफेंस का कार्य आपदा से जूझने का। ठीक है। मैं विशेष बात करूंगा सुशीलपुरा नाले की। माननीय विधायक जी ने बहुत संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। मैं इनको इतना ही आग्रह करूंगा कि सुशीलपुरा नाले को अगर पक्का निर्माण करवा दोगे, हालांकि समय लगेगा उसमें, पक्का निर्माण करवा दोगे तो जनता को बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि पिछली बार भी 2 व्यक्ति वहाँ पे करंट से मरे हैं और बहुत सारे घरों में पानी बढ़ता है जी। ये सारी परेशानी केवल नागरिक सुरक्षा वार्डों को होती है जी। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, इतनी बारिश में भी आपने लगातार इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।